अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। स्टूडेंट जैसा कि हम अपनी लेक्चर सीरीज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में उसमें गॉस लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो लेक्चर है ये इस बारे में है कि कुछ पॉइंट हमारे माइंड में होना ज़रूरी है बिफोर जब भी हम गॉस लॉ को कहीं अप्लाई करें या इसके बारे में स्टडी करें। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये होगा कि गॉस लॉ इज़ true for every closed surface of its shape। Students हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गॉस लॉ इज़ ट्रू फॉर एवरी क्लोज सरफेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। इसका मतलब ये है कि जो गॉस लॉ है वो हर किस्म की क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, वैलिड है, चाहे वो जो हमारे पास जो क्लोज सरफेस है वो क्यूबिकल है या रेक्टेंगुलर है, स्फेरिकल है या कोई भी इरेगुलर शेप है। तो गॉस लॉ जो है स्टूडेंट्स वो क्लोज सरफेस के लिए है, क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लाई होता है। अगर कोई भी जो हमारे पास सरफेस है अगर वो क्लोज नहीं है तो गॉस लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ऑल द चार्ज इनसाइड विल कंसिडर्ड। तो स्टूडेंट इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ चार्जेस हैं और वो एक क्लोज सरफेस के अंदर हैं तो जितने भी चार्जेस इनसाइड क्लोज सरफेस होंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इन सब की वजह से होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चार्ज हो के सेंटर में है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उसी की वजह से होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से होगा। फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी अमाउंट ऑफ चार्ज आउटसाइड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ चार्जेस हैं और ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिर्फ इन्हीं चार्जेस की वजह से होगा जो कि इनसाइड गॉसियन सरफेस हैं या क्लोज सरफेस हैं। और जो चार्ज आउटसाइड होगा जैसे कि ये क्यू आउटसाइड है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसिडर करेंगे वो हमेशा उन चार्जेस की वजह से कंसिडर करेंगे जो कि किसी क्लोज सरफेस के इनसाइड होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है गॉस लॉ डिपेंड्स ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जो गॉस लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ बराबर होता है 1/r² के। तो स्टूडेंट्स चूँकि जो गॉस लॉ है ये बेसिकली कूलम्स लॉ ही है, लेकिन कूलम्स लॉ जो कि बेसिक लॉ है जबकि गॉस लॉ जो है ये लिटिल बिट जनरल है एज़ कम्पेयर टू कूलम्स लॉ। तो गॉस लॉ जो है वो डिपेंड करता है कूलम्स लॉ के ऊपर और कूलम्स लॉ जो है वो डिपेंड करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर। तो अगर बाउंड्री ऑफ गॉसियन सरफेस स्टूडेंट पास थ्रू चार्ज, स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ चार्जेस हैं और हम उनके गिर्द गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जबकि गॉसियन सरफेस की जो लाइन है वो एक चार्ज के पास करती हुई गुजर जाती है, तो स्टूडेंट्स ऐसी गॉसियन सरफेस जो है वो वैलिड नहीं है बिकॉज चार्ज को हमेशा गॉसियन सरफेस के इनसाइड होना चाहिए। तो तभी हम उसके ऊपर गॉस लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्टडी कर सकते हैं। अगर चार्ज जो है वो गॉसियन सरफेस की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है तो सच गॉसियन सरफेस जो है वो वैलिड नहीं है। स्टूडेंट्स अभी हम स्टडी करेंगे 4 स्टेप्स फॉर अप्लाइंग गॉसियन मेथड। अब जो कि स्टूडेंट्स हम गॉस लॉ को स्टडी कर रहे हैं और फ्यूचर में अगले जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे जिसमें हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि गॉस लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि कंसिडर अ गॉसियन सरफेस सच दैट ई एंड थीटा आर सिमेट्रिकल। तो स्टूडेंट्स जो हमारा सबसे पहला मेथड होगा जब भी हम किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम ऐसी ड्रॉ करेंगे जिसमें ई और थीटा जो है वो हमारे पास सिमेट्रिकल आए, मतलब कि ई और थीटा को हम उसमें ईजीली फाइंड आउट कर सकें, हमारी कैलकुलेशंस ईजी हों। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट ये है कि कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कैलकुलेट क्यू, कि हम चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, उस चार्ज को कैलकुलेट करेंगे जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर होगा और जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट अपने फोर्थ स्टेप में हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे जिसकी हमें पता है कि गॉस लॉ बराबर है क्लोज इंटीग्रल ई
डॉट डी एस इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें जो क्यू की वैल्यू मिलेगी, क्यू चार्ज जो कि इनसाइड गॉसियन सरफेस है, उसको हम इस क्यू की जगह पुट करेंगे और उसके बाद ई डॉट डी एस जो कि हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया, फ्लक्स की वैल्यू को हम इस जगह पे पुट करेंगे। तो जिसके बाद इनके ऊपर गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।